जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूँ यूपी के अंदर और जौनपुर जिले के अंदर मौजूद हूँ। और एक सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं, फौजी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हरिंदर सिंह यादव इनका नाम है। और बहुत बहुत स्वागत है हरिंदर जी, सबसे पहले आपका। थैंक यू। सभी दर्शकों के लिए जय हिंद और राम राम, और अपने सभी देशवासियों को राम राम जय हिंद। मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। हरिंदर सिंह यादव जी जो कि भारतीय सेना के अंदर एक फौजी रहे हैं और पिछले लगभग 7 साल से जो है फौज के अंदर थे ये। लेकिन कुछ विसंगतियां रही, कुछ समस्याएं रहीं, कुछ जवानों का शोषण किया जाता है। सिर्फ इनके साथ नहीं, सभी जवानों के साथ किया जाता है। लगभग लगभग कोई आवाज उठाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। इन्होंने आवाज उठाई है, और सिर्फ इन्होंने अपने साथ हुए शोषण की नहीं, इन्होंने तमाम वो शोषण देखे हैं, तमाम वो जवानों के साथ शोषण होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, और कुछ सबूत तक भी इनके पास हैं। चाहूंगा एक बार हरिंदर जी, कुछ चीजें आपने मुझे बताई कि अधिकारी लोग जो जवान के साथ प्रताड़ना करते हैं, किस किस तरह से शोषण और प्रताड़ना जवान के साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने जो आपको एक बताया था, जो हमारे पिछली यूनिट की घटनाएं हैं, जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 7 सालों में क्यों नहीं इन्होंने आवाज़ उठाई। तो 7 सालों में कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक आध दो ऐसे कमेंट आ जा रहे हैं। मैंने मैक्सिमम कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों का। तो मैं लगातार पिछले 7 सालों में हमेशा मैं अधिकारियों से लड़ता रहा हूँ, हमेशा उनके खिलाफ बोलता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक सतीश कुमार लड़का था बिहार का। जी। उस बेचारे की गलती इतनी थी कि वो मतलब फौजी गाड़ी से न जा करके, जो कानवाई होती है उससे न जा करके, वो सिविल व्हीकल से, वैन से वो अपने घर छुट्टी चला गया तो था। उसकी छुट्टी अप्रूव्ड हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल उसकी छुट्टी सब कुछ हुई थी, सब चीज़ें सही थी, बशर्ते बस इतनी उसकी गलती थी कि वो सिविल व्हीकल से चला गया, फौजी व्हीकल से न जाके सिविल व्हीकल से चला गया। ठीक है। तो जब वो लौट के आता है तो अधिकारी, सोचिए मैं -21 20 उसके नीचे माइनस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ नहीं, वो वहाँ पे। सिविल उसमें क्यों गया, मतलब थोड़ा वो बताओ ना पहले। नहीं, उसमें इसलिए गया कि जैसे वहाँ से फौजी व्हीकल से जाने पे 2 दिन लगता था घर। अच्छा। जैसे 2 दिन वो कानवाई, वो व्हीकल 2 दिन चलती थी। हम्म। वहीं सिविल व्हीकल जो होती थी वो 1 दिन में पहुंचा देती थी। अच्छा, मतलब ताकि एक दिन वो अपने परिवार के साथ ज्यादा हाँ, वो रहे। 1 दिन थोड़ा सा अपना बचाने के चक्कर में, कि 1 दिन मैं अपना पैसा खर्चा करूंगा तो जवानों के साथ थोड़ा, मतलब वहां से निकल जाऊंगा तो पैसा अपना खर्चा करके जल्दी मैं 1 दिन में गुवाहाटी स्टेशन पहुंचूंगा। परिवार में। वहां से स्टेशन से मुझे 1 दिन पहले ट्रेन पकड़ के मैं अपने परिवार में, हो सकता है उसके घर में। ये भी है, गलत तो है, लेकिन ये भी हो सकता है, क्यों उस चीज़ों को ऐसे भी तो सोचा जा, कहीं ऐसा हो रहा हो कि उसके घर में कोई फंक्शन रहा हो 1 दिन पहले, हम्म। कहीं कोई इमरजेंसी हुई हो हम्म। जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा हो। अभी क्या था वो तो वही जवान ही बताएगा। लेकिन छुट्टी लेकिन अप्रूव्ड हो गई थी उसकी। लेकिन छुट्टी उसकी सब कुछ चीज़ें सही थी, ठीक है। लेकिन वो जब लौट के आता है, वो माइनस टेम्परेचर की बात, जब जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि माइनस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कहते हैं ना कि माइनस के नीचे, माइनस में पहुंचने से पहले +4 पे ही समथिंग कितने पे पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वो माइनस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे माइनस चल रहा था। वो लोग अपने 3 3 4 4 जैकेटें, मतलब अंदर वो सब पहनते हैं, इनर इनर पहन के फिर ऊपर से जैकेट पहनते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर वो अधिकारी वहाँ पे, जो उसके बाथरूम में 3 4 दिन का पानी रखा हुआ था बकेट में, उस पानी को उस जवान के ऊपर डाल देता है। आप बता रहे थे मंगाया जाता है, पहले लाइन में खड़ा करते हैं, वो सब क्या था? लाइन में, हाँ, पहले आप बता नहीं रहे थे वो कि। तो इंटरव्यू, वो तो पर्सनल वहाँ पे होता है। अच्छा। जैसे हम छुट्टी काट के आते हैं तो अधिकारियों से मिलते हैं, तो वो एक लाइन में जाके, वो तो चीज़ें अंदर की, वो उसका अच्छा। नहीं मेन मतलब, ये इसका ये है, वो तो वहाँ का जैसे फौजी ठीक है, ठीक है। कार्रवाई है, अच्छा, उस अच्छा, अच्छा, चीज़ों को अच्छा, वो बताना। अलग है। ठीक हाँ, है। उन चीज़ों का ठीक नहीं। है, ठीक है। तो वो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस जवान जैसे वो मिलता है तो अधिकारी उसको सीधा उन चीज़ों के लिए लेके ये बोलता है कि तू ही था ना, तू खड़ा हो जा, तू पहले फ्रंट रूल शुरू कर, बैक रूल, वो पनिशमेंट तो देता ही है। प्लस उसको वहाँ पे खड़ा करके वो बाथरूम का पानी अपने जो बकेट में रखा हुआ था उसको मंगा के उस जवान के ऊपर सर से, रात की बात कर रहा हूँ, रात सोचो, एक माइनस टेम्परेचर प्लस रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे, समथिंग 8 बजे इंटरव्यू उसका हो रहा था, उस टाइम की बात है। वो पानी उसके ऊपर वो डाल देता है। वो गलता हुआ पानी, एकदम बर्फ बना हुआ जमा हुआ पानी, ऊपर बर्फ जम जाती है, नीचे तो पानी ही रहता है। वो ठरता हुआ पानी उस जवान के ऊपर डाल देता है। वो जवान 3 घंटे तक तकरीबन
उसी पानी में गीला, ऐसे ही उसके दांत बज रहे थे, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ एकदम, मतलब ऐसी दयनीय स्थिति की किसी से देखी नहीं जा रही थी। लेकिन अधिकारी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा मर जाएगा तो मैं उसका जवाब मुझे देना है। मतलब अधिकारी क्या कह रहा है, जवान मर जाएगा तो उसका जवाब मुझे देना है। जैसे जो एकाक कोई अगर कोई कुछ, सर छोड़ दो सर, बहुत बंदा, वो ये बोल रहा है तू कौन है, जवाब मुझे देना है, मरेगा तो मैं जवाब दूंगा। इस हद तक जवानों को परेशान किया जाता है, जिसकी मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं बताऊंगा तो रूह कांप जाएंगी आप लोगों की। लेकिन अभी क्या कहें, लोग पता नहीं किस वजह से इतना टॉर्चर, इतना परेशानियां झेल रहे हैं। और इसका एक सबसे मेन कारण ये है, मैं जो फील कर रहा हूँ, कि लोग, अभी जैसा कि मैं अपना त्याग पत्र दिया हूँ, लेकिन हमारी रेजिमेंट हमें क्या भगोड़े का लेटर दे रही। तो एक वो डर होता है हम जवानों के अंदर कि अगर हम छोड़ेंगे तो क्या कह के छोड़ेंगे, कि हम, लोग यही सवाल करेंगे कि इससे नौकरी नहीं हो रही थी इसलिए छोड़ दिया। लेकिन वो नौकरी नहीं, एक गुलामी की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, जो वो भी हम सह जाते हैं। सोचो वो भी जवान सह जा रहा है, वो भी हम लोग सह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं सहन हुई हमसे कि हम किसी के घरों में जाएं, किसी के अधिकारियों के कपड़े, उनकी मैडमों के कपड़े, उनके कुत्ते घुमाएं और उनके चरखे पेंट करें, उनके बच्चों को देखभाल करें, ये सब चीज़ें, उनके प्लेट धुलें, उनकी मैडमों के लिए वेटर बने, उनकी पार्टियां अरेंज करें, ये सब कार्य मेरे से सहन नहीं हो रहा। क्योंकि अगर देश की सेवा हम करने गए हैं तो ये कार्य करना हमारे लिए, क्या हम देश की सेवा करेंगे? अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर हम पैसे के लिए वो सेवा कर रहे हैं। फिर तो उनकी और मैडम की सेवा कर रहे हो या फिर अधिकारी की। वही कर रहे हैं कि हम उनकी मैडमों की और उनके अधिकारियों की सेवा कर रहे हैं, हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, और वो पैसे की लालच में वो सेवा कर रहे हैं। तो अगर वो सेवा करना और ये पैसे कमाना, तो जैसा मैं कह रहा हूँ, पैसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गलत दृष्टि से देखते हैं, तो हम बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर पैसे ही कमाना और पेट ही जिलाना है तो बहुत सारे रोज़गार हैं, कहीं भी कर लेंगे। एक आपने मेरे को बताया था कि जवान की अगर गलती थी तो उसके साथ वो फंटी मारी थी चूतरों पे, मतलब इस तरह से बताया था कोई एक वाक्य आपने मेरे को। वो तो सर कहे ना कि बहुत सारी, इतना प्रताड़ना है, मैं आपको बताऊंगा तो आप, वो बताओ, एक आध बताओ जो है। नहीं तो वो ऐसी थी कि जैसे अगर जो जवान, जब वो तो एक ट्रेनिंग पीरियड की मैंने बात बताई थी जी। आपको। जैसे जो लोग जाते हैं, जो वो ट्रेनिंग पीरियड, जैसे बेसिक ट्रेनिंग करके, जब कभी भी जब फायरिंग होती है, जो ट्रेनिंग सेंटर में जवान रहता है वहाँ से जब फायरिंग करने जाता है, और वही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो यूनिट में भी फायरिंग करने जाता है तो उन्हें बहुत सारे पनिशमेंट को झेलना पड़ता है। लेकिन उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में ऐसे मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है इन अधिकारियों के द्वारा, जो उनके चमचे हैं, हम तो नहीं, खुले तौर पे आर्मी की कह तो रहे हैं। जो ट्रेनिंग है वो तो होती ही हार्ड है, वो वो तो। ट्रेनिंग हार्ड है, वो तो हाँ, चीजें हैं, ये तो वो तो सभी कहते हैं। सब कहते हैं, सब हमने खुद किया है ट्रेनिंग, हाँ, हमने तो ट्रेनिंग खुद ही तो किया है। दिक्कत कहाँ है फिर उसमें जब हार्ड है तो वो। उसमें वही तो कह रहा हूँ। लेकिन वो जो मार पिटाई आप जो पूछ रहे हैं, ऐसे, क्योंकि वो तो गरीबों के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े अधिकारियों के और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होते तब तो उनसे कोई सवाल करता, उनसे कोई सवाल नहीं करने वाला। उनके मार के जो आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे, तो उनके मारा, ऐसे मारा जा गया था, ऐसे डंडों से, ऐसे डंडे, फट्टियां, लकड़ी की बनती हैं फट्टियां, उससे पीटा गया था कि वो डॉक्टर जो था वहां पे, वो अधिकारी, उसकी देख के रूह कांप गई थी। उनकी जो, अभी मैं क्या कहूँ उस वर्ड को मैं सही से, बम्प पे ऐसे, मतलब जो उनके उसकी, हिप पे जो, हाँ, जो है। हिप पे ऐसे उसकी फट चुकी थी परतें ऊपर से, और कालापन, और काला से क्या हरा पीला कैसा, मतलब अलग सा हो गया था। उस अधिकारी ने लेटर लिखा था वहाँ के सीईओ को, जिनके ट्रेनिंग सेंटर में वो चीज़ें चल रही थी। उसने लेटर लिखा, बोला सर ये क्या करा रहे हैं आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग होती है? तो वो तो बहुत सारे बता तो रहा हूँ कि वो सब जो अभी बोल रहे हैं, कोई कुछ जो एक आध दो कमेंट करने वाले हैं, बहुत लोग तो नहीं कर रहे हैं, एक आध दो लोग कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, जब वो इंडियन आर्मी को जब अंदर से देखेंगे ना, तो एक जवान कितनी प्रताड़ना झेल के अपने देश की सेवा करने के लिए कितना कितना कुछ झेलता है, और कितना कुछ झेल के कर रहा है। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को जो आज खिलवाड़ बना रहे हैं, वही सबसे बड़ा दर्द, वही सबसे बड़ा दुख है कि आने वाले समय में ये भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और जब हमारे दुश्मन मुल्क चाइना जैसा
दुश्मन मुल्क हमारे सामने बैठा हुआ है, पाकिस्तान जैसा नापाक हमेशा मतलब मुंह ऐसी बाएं बैठा है, हाँ। बैठे, ऐसे दुश्मन देश हमारे हैं और वहाँ पे ऐसी अधिकारियों को कोई, वो तो ये सीधे बोल रहे हैं जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इस पे जांच कराई जाए, अगर ये चीज़ें गलत पाई जाएं तो फिर मैं दोषी हूँ, अगर मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसका उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, वो जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए, मैं एकदम झेलने के लिए तैयार हूँ उस दिन। अगर मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि उस दिन मुझे अगर फांसी की भी सजा सुनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं गलत पाया जाता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी कि नहीं कोई झूठी बातें कह रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ ऐसा कोई लोग सवाल जैसे कर रहे हैं कि नहीं क्या एक पब्लिसिटी बेबुनियाद कहीं ऐसी आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर मुझे पब्लिसिटी ही पानी होती तो आज ही के डेट में अभी मैं वहीं दिल्ली में चल के जंतर मंतर के पास, नहीं कहीं पे भी, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पब्लिसिटी पाने वाले लोगों को, जो ऊट पटांग हरकतें करते हैं, कोई चढ़ जाता है कभी पानी टंकी पे आत्महत्या करके दिखाता है मैं आत्महत्या कर लूँगा, कोई पेड़ों से फांसी फंदे में झूलता है। तो पब्लिसिटी पाने के लिए बहुत तरीके हैं, हमें भी पता है, लेकिन हमें पब्लिसिटी नहीं पाना, हमें इस देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, जो एक सच्चाई के लिए जो मैं कह रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यही है कि इस पे जांच कराई जाए और उस सच्चाई को बाहर निकाला जाए, और वो जो अधिकारी जो इतने मोटी रकम लेके उसके बाद भी जवानों का शोषण कर रहे हैं, उन जवानों को भी न्याय मिले, उस भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी न्याय मिले। अ, मेरा बस यही कहना है। अच्छा, एक चीज और हरिंदर जी, जैसे जो जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसको लेकर के एक जीडी बख्शी जी हैं, बड़ी मूंछों वाले, वो तो कहते हैं हमेशा मेरा देश, मेरा जवान, मेरा ये, मेरा सिपाही, और वो उनकी सुरक्षाओं को लेकर तमाम बातें करते हैं, और तब भी ये समस्याएं दूर नहीं हो पाती। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो कौन है जीडी बख्शी साहब हैं, कौन साहब हैं, बहुत साहब हैं, मैं उनसे एक तरीके से मेरा सवाल है कि वो क्या यूनिट की हालात, वो नीचे से यहीं रैंक से तो गए हैं, कभी वो भी नीचे मेजर रहे होंगे, कभी कैप्टन रहे होंगे, कभी नीचे से निकले होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, किसी यूनिट की कमांड की होंगे, फिर उसके ऊपर गए होंगे, यहीं से तो बढ़ते बढ़ते वो आगे गए हैं। वो जवाब देंगे उनके घरों में कितने नौकर रहते थे। और आज भी जो आप कह रहे हैं, अगर वो किसी, जो इतने सवाल कर रहे हैं, अभी वो कौन है बहुत ज़्यादा विशेष मैं नहीं कह रहा हूँ, जान नहीं रहा हूँ, हाँ सुना हूँ नाम, जीडी बख्शी साहब एक हैं, लेकिन वो, मैं आपको एक वाक्य और बता देता हूँ इसी बात पे, उनके घरों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक वाक्य आपको बता रहा हूँ, जो रिटायर्ड एसओएनसी हैं, जो सिग्नल कोर के जो रिटायर्ड एसओएनसी हैं, मेरे साथ ये जो घटनाएं घटती हैं, मैं 23-24 नवंबर की बात समथिंग बता रहा हूँ, 23-24 नवंबर 2022 की, मैं जब आरएचएम सर के पास खड़ा होता हूँ तो वहाँ पे वो फ़ोन आता है कि सर, एक बंदा मतलब ऊपर से अधिकारी फ़ोन करते हैं कि भाई एक जवान है 12 सीएसआर के अंदर, जो उस एसओएनसी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके घरों में पहले कुक था, जब वो कार्यरत थे तो उनके घरों में वो कुक ड्यूटी करता था, तो वो आज रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके घरों में कोई फंक्शन है, उस जवान की रिक्वायरमेंट है, उस फंक्शन के लिए उस जवान की रिक्वायरमेंट है। सोचिए, यहाँ से 12 सीएसआर से एक जवान भेजा जाता है उनके घरों में, वो जो कार्य मुक्त हो चुके हैं। क्या बात करते हैं ये बड़े बड़े ओहदेदार जो बैठे हैं, वही तो कह रहा हूँ कि क्यों इन चीज़ों की जांच नहीं करा रहे हैं। मैं तो कब से बोल रहा हूँ जांच कराएं, इन सब चीज़ों की निष्पक्ष ईमानदारी से जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच हो। जवान भी तो देखो ना, अपनी आवाज नहीं उठाता, जवान भी तो देख रहा है शोषण हो रहा है, फिर भी आवाज नहीं उठाता। सर मेन कहने का मतलब, जवान आवाज़ कैसे उठा सकता है? सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना जो कभी अपने पैसे के लिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, कभी लॉयर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कभी शिक्षक लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब हर संस्थानों के लोगों को बता रहा हूँ आपको कि हर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी आप कैब बेल्ट वालों को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा होगा रोडों पे, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हो कि मेरा पेमेंट बढ़ाई जाए, मेरे साथ मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे ये चीज़ें बढ़ाई जाएं। जिस दिन वो प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, उस दिन ये जो दुश्मन मुल्क बैठे हैं, वो हमारे घरों में बैठेंगे, हमारी छाती पे बैठेंगे।
तो हम कभी जब अपने पैसों के लिए, अपने उन सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, तो इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ा एक रूल ये भी है कि हम यूनियन नहीं बना सकते हैं। एक रूल हमारे ऊपर ये भी लागू है कि हम यूनियन नहीं बना सकते हैं। तो तो अगर हक की वो आवाज़ जवान तो उठानी चाहिए ना। नहीं तो सर बात तो वो सही है कि हक की आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं दिक्कत कोई कहाँ है फिर? दिक्कत। अभी ये तो यही मैं तो बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ तो अभी कोई नहीं मेरा साथ दे रहा है। उल्टा मुझे लोग कह रहे हैं, कई लोग, कि मैं फौज को बदनाम कर रहा हूँ। तो कैसे लोग आवाज़ उठाएं? बोल तो रहा हूँ, यही तो चीज़ें, कैसे लोग आवाज़ उठाएं? बहुत सारे सवाल होते हैं सर, बहुत चीज़ों का जवाब देना। अभी उन लोगों को, एक आध 2% जो लोग हैं जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, सबको समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है, ना ही किसी के बस की बात है, क्योंकि कुछ अपवाद हर जगह बनाए गए हैं। वो अपवाद अपवाद ही रहेंगे। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जो सत्य है के लिए जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, मैं सत्य के लिए कह रहा हूँ। और उनके उनको भी मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की निष्पक्षता से जांच कराई जाए, फिर सच्चाई का सामना होगा।